नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे घर में जिस जगह पर मंदिर को स्थापित किया जाता है वहाँ प्रचंड ऊर्जा का भंडार होता है। मंदिर किसी भी घर की आत्मा होता है, संस्कृति और संस्कार का केंद्र होता है। मंदिर घर की वह जगह होती है जहाँ से हमें जीवन की शक्ति मिलती है, आत्मबल मिलता है और सुख शांति का अनुभव होता है। परंतु यह तभी संभव है जब वह जगह वास्तुशास्त्र के नियमानुसार मंदिर के लिए होती है और नियमानुसार नियमित रूप से वहाँ पर पूजा पाठ होता है। घर में मंदिर को यूं ही कहीं पर रख दिया नहीं जाता है, बल्कि उसे स्थापित करने के कुछ नियम भी होते हैं। मंदिर को स्थापित करने में दिशा और स्थान का विशेष महत्व होता है। हम अनजाने में ही उन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे सारी सकारात्मकता नकारात्मकता में बदल जाती है और उसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। आज का हमारा विषय यही है कि घर में मंदिर रखने के क्या नियम होते हैं और मंदिर को किस दिशा में रखना चाहिए। साथ ही हम एक ऐसी बात पर भी ध्यान देंगे कि वह कौन से देवी देवता है जिनकी मूर्तियों को हमें अपने घर के मंदिर में स्थापित नहीं करना चाहिए। हमें यह पता नहीं होता है और हम अनजाने में ही इन मूर्तियों की पूजा करके समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं, जिससे परिवार में क्लेश, दुख, रोग और दरिद्रता बढ़ती है। तो आइए जान लेते हैं उन नियमों के बारे में। पहली बात, सबसे पहले तो हम बात करते हैं मंदिर को हमें किस दिशा में रखना चाहिए। याद रखें कि वास्तुशास्त्र में मंदिर के लिए सबसे उत्तम जगह होती है घर का ईशान्य कोण, यानी कि उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा। इस दिशा में ही मंदिर बनवाना चाहिए। यह दिशा हमारे घर की ऊर्जा का केंद्र होती है और यहाँ पर मंदिर रखने से घर में निरंतर सकारात्मक ऊर्जा संचारित होती रहती है। दूसरी बात, मंदिर में या मंदिर के आसपास देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, देवताओं की फटी हुई तस्वीरें, घर के मृत सदस्य की फोटो, जीवित गुरु की फोटो, किसी भी होम हवन की बची हुई पूजा सामग्री, निर्माल्य इत्यादि बिल्कुल भी ना रखे। यह अशुभ होता है, इसके दुष्परिणाम भी मिलते हैं। तीसरी बात, मंदिर में एक ही देवता की 2 से अधिक मूर्तियां रखना वर्जित है। साथ ही देवताओं का मुख भी एक दूसरे के सामने नहीं होना चाहिए। देवताओं के मुख पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर होने चाहिए। मंदिर में कम से कम संख्या में देवी देवताओं की मूर्तियां रखनी चाहिए, जिससे उनकी पूजा अच्छे से हो सके। ये थे हमारे घर के मंदिर से संबंधित कुछ मुख्य नियम। अब हम जानते हैं कि हमारे घर के मंदिर में कौन से देवी देवताओं की मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो देवी देवता हर रूप में ही हमारा उद्धार करते हैं, लेकिन कई बार यदि हम उनके कुछ रूपों को अपने घर में ना रखें तो ही अच्छा होता है। देखते हैं वो कौन सी मूर्तियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं नटराज की मूर्ति की। भक्तों ने अपने आराध्य महादेव का सौम्य, शांत और सुंदर ही रूप देखा है, लेकिन जिस तरह शंकर जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, उतना ही तीव्र और प्रचंड उनका क्रोध होता है और क्रोधित होकर वे तांडव नृत्य करते हैं। नटराज की मूर्ति वास्तव में शंकर जी के रौद्र रूप का प्रतीक है, इसलिए घर में नटराज की मूर्ति ना रखे और ना ही शिव जी के रुद्रावतार की फोटो रखनी चाहिए। नहीं तो घर में कलह बढ़ता है और घर के सदस्यों में आवेश और क्रोध की भावना आती है। दूसरी है माँ दुर्गा का विध्वंसकारी रूप। दुर्गा माँ को भी हमने हमेशा सौम्य रूप में देखा है। जिस प्रकार एक माँ को निर्माण की शक्ति प्राप्त होती है, अपने निर्माण की रक्षा के लिए वही माँ विनाशक भी बन सकती है। उसी तरह अपने भक्तों के लिए और सृष्टि की रक्षा के लिए, राक्षसों और बुरी शक्तियों का संहार करने के लिए माँ दुर्गा सहारक रूप धारण कर लेती है। लेकिन हमें माँ दुर्गा के विनाशकारी रूप के बजाय सौम्य रूप को ही अपने घर में रखना चाहिए। इसके साथ ही माँ दुर्गा के रूप काली माता की मूर्ति भी घर के मंदिर में ना रखे। तीसरी है माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति। माँ लक्ष्मी जी की खड़ी अवस्था में मूर्ति घर में कभी भी ना रखे। माँ का कोई भी रूप हो, उसे हमेशा विराजमान अवस्था में आशीर्वाद देते हुए ही रखना चाहिए। खड़ी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति रखने से घर में धन का हमेशा अभाव होता है और धन का अपव्यय भी होता है। चौथी है भैरवनाथ की मूर्ति। भगवान शिव का एक और उग्र और भीषण रूप है भैरवनाथ, जिन्हें काल भैरव भी कहा जाता है। इनकी पूजा भी घर में नहीं कर सकते हैं। भैरवनाथ एक तांत्रिक देवता माने जाते हैं। इन्हें प्रसन्न करना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं। इनकी पूजा के लिए शमशान की राख और तंत्र मंत्र की साधना की आवश्यकता होती है। इनकी तस्वीर भी घर में रखना योग्य माना नहीं जाता। पांचवी है शनिदेव की मूर्ति। हालांकि शनिदेव उतने अशुभ नहीं होते हैं जितना उन्हें बताया जाता है, लेकिन शनि यह अत्यंत अनुशासन प्रिय देवता है, इसलिए उनकी पूजा पाठ के नियम भी कठिन होते हैं, जिन्हें घर पर पूरा करना संभव नहीं है। इसलिए शनिदेव की पूजा यदि शनि मंदिर में जाकर ही करे तो श्रेष्ठ होता है। छठी है राहु केतु की मूर्तियां। राहु और केतु दोनों को पाप ग्रह माना जाता है। यह दोनों स्वर भानु नामक राक्षस के ही 2 टुकड़े हैं, जिसका वध विष्णु जी ने समुद्र मंथन के समय अपने सुदर्शन चक्र से किया था। इन दोनों की घर में पूजा नहीं करनी चाहिए। हालांकि राहु को
नवग्रहों में स्थान प्राप्त है, इसलिए घर में नवग्रहों की पूजा करते समय आप सम्मिलित रूप से सभी ग्रहों के साथ राहु की पूजा कर सकते हैं। तो ये थी वो 6 मूर्तियां जिन्हें घर के मंदिर में रखना अशुभ माना जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।